जय श्री राम। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और मंगलमय होंगे। रिसेंटली आपने देखा नरेंद्र मोदी जी अयोध्या में राम मंदिर के पूर्ण होने पर, मंदिर परिसर का पूर्ण होने पर ध्वजारोहण हुआ। दुनिया भर से तमाम प्रकार के रिएक्शंस भी आए, ज़्यादातर पॉजिटिव थे। और भारत और दुनिया में सनातन के स्वभाव को दुनिया ने स्वीकार किया है। हाँ, एक पक्ष जो भारत में ही नजर आया, जो खुद को राम का मानता ही नहीं, जो खुद को राम से अटैच मानता ही नहीं, जो हमेशा कोर्ट में भी जमीन पर भी भगवान राम के खिलाफ लड़ा। वो कोई मुस्लिम लीग नहीं था, वो थी भारत की कांग्रेस पार्टी। आप उस दिन का देख लीजिए, उनके सोशल मीडिया से लेकर विभिन्न प्रकार के अकाउंट्स, आपको पता लग जाएगा कि क्या उनका बिहेवियर था। और वही वाली बात है, कारण भी यही है जो रसातल में वो जा भी रहे हैं और अपने कर्मों से रसातल में जा रहे हैं। अब उसका भी दोष जनता पर देते हैं। उसके बाद मोदी जी कुरुक्षेत्र गए, वहाँ पे गुरु सिखों के 9वें जो गुरु थे, उनके गुरु तेग बहादुर, उनके समारोह में भाग लिए। उसके बाद मोदी जी उडुपी गए। उडुपी का महाभारत काल में अपना एक महत्वपूर्ण जगह है। वहाँ पे फिर भगवान श्री कृष्ण की बात हुई। उडुपी से आने के बाद मोदी जी गोवा गए, वहाँ पे भगवान श्री राम का मूर्ति लगा। ये देखने वाली बात है कि एक तरफ एक सरकार भगवान राम की मूर्तियां सिर्फ नहीं लगा, याद रखिएगा ये मूर्ति नहीं है, ये भगवान राम के आदर्शों पर सरकार को चलाने का प्रयास है। उनके राम राज्य के स्वरूप को और संकल्प को धरातल पर उतारने का प्रयास है। और अब मुझे समझ में आ रहा है जो मोदी जी तमाम साजिशों का जवाब क्यों नहीं देते हैं। अब क्योंकि जो मैं देख पा रहा हूं, भगवान राम के ऊपर भी ऐसे ही लांछन लगते थे, लगे हैं। भगवान राम ने बखूबी जवाब दिया अपने तरीके से, और जिसका परिणाम आज हम उनको देवता में भगवान श्री विष्णु के अवतार के रूप में पूजते हुए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, युवराज राम, राजा राम बनने जा रहे थे, वहां से उनको वनवास मिली, वापस आए मर्यादा पुरुषोत्तम राम, चक्रवर्ती सम्राट राम। उसके बाद भी, सत्ता पाने के बाद भी मर्यादा को उन्होंने त्यागा नहीं, और यही उनको मानव श्रेष्ठ बनाती है। तो इस तरीके से भारत के अलग अलग प्रदेशों में भगवान राम के प्रतीक स्तंभ और उनके राम राज्य की कल्पना को जमीन पर उतार रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अब मथुरा बाकी है। डेफिनेटली मथुरा बाकी है। काशी, मथुरा और अयोध्या, ये 3 हिंदुओं के सीने पर कील हैं। ऐसे तो 40,000 से ज़्यादा हैं, लेकिन ये प्रमुख कील हैं। हिंदुओं के छाती पर गाड़ के यह दिला जाया जाता है, तुम हमारे छाती पर हम बैठे थे और हिंदुओं को यह कील मिटाना है। और राघव का काम संपन्न हुआ है, तो माधव कैसे रहेंगे कब्जे में, और महादेव कैसे कब्जे में रहे। उनको भी मुक्त कराना है। ऐसा नहीं है कि माधव और महादेव खुद मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन माध्यम किसी को बनना है तो वो माध्यम हम बनेंगे, आप बनेंगे, सब बनेंगे। हमारी ये गौरवशाली पीढ़ी बनेगी। हमारे पूर्वजों ने लड़ा, हमने एक राजनीतिक संकल्प लिया और हमने 2019 में राम मंदिर का ये पूरा किया था संकल्प, जो कि अब जाके परिपूर्ण हुआ है।
तो इस तरह से हमें एक संगठित सनातन के रूप पर कार्य करना पड़ेगा। दूसरा, बंगाल में SIR को लेकर मैं फिर से बोलता हूँ, हिंदुओं को चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। भारत सरकार ने आपके नागरिकता के लिए पहले ही सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ला दिया है। अगर आपका वोटर लिस्ट नहीं बनता है, कलेक्टर के पास जाइए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट का फॉर्म भरिए, आपको नागरिकता दी जाएगी और वोटर लिस्ट में नाम जुड़ेगा। वो जो बरगला रहा है आपको, वो याद रखिएगा, ये वो लोग होंगे जिन्होंने कभी चाहा ही नहीं था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आए। अब सोचिए, ममता बनर्जी भरपूर विरोध करते रहे, बंगाल में पूरे दंगे की आग में झोंकने की कोशिश करी, मानना पड़ा ना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। उन्होंने DMA किया है ना, पर करना ही पड़ेगा, सेंटर का है। उसके बाद वक्फ बोर्ड के खिलाफ भी ऐसे हैं, कल उन्होंने फिर से उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं 8 DM। अमित शाह कहते थे ना, भारत का कानून है, मानना ही पड़ेगा, डेफिनेटली मानना ही पड़ेगा, इसके सिवा कोई विकल्प नहीं है। और भारत का कमिटमेंट है बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से आए हुए हिंदुओं के लिए कि आप जब भी आपको लगे आप भारत आइए, आपको भारत की सरकार शरणागत देगी नहीं। भारत आपकी भूमि है, आप शरण में नहीं आए हैं, ये आपकी भूमि है, आप अपने मिट्टी पर आए हैं। आपको उस समय की परिस्थितियां आपको वहाँ पे घेरे रख गई थी, इसलिए भारत की मिट्टी आपकी अपनी है, हक से आइए, अधिकार से आइए, यह आपकी भारत भूमि है। कुछ नालायक निकम्मे पूर्व के शासकों के द्वारा, उनकी गलतियों के द्वारा, उनके स्वार्थ के कारण आप हमारी भारत भूमि से अलग हुए थे, आपको अलग किया गया था। उनके स्वार्थ के कारण, आपकी गलतियां नहीं थी, आपकी 1% भी गलती नहीं थी, गलती उनकी थी। और उस गलती को हम सुधार रहे हैं कि आपको अपने भूमि से वापस बुला रहे हैं। आइए, नागरिकता लीजिए और भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लीजिए, आपका हक है। और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेना आपकी जिम्मेदारी भी है। दूसरी चीज़, SIR को लेके बड़ा अच्छा प्रोसेस चल रहा है, तमाम कोशिशें करी जा रही हैं इसको डिरेल करने का। कोई भी मौत हो रहा है उसको कोशिश करी जा रही है जो ट्रिब्यूट किया जाए इससे, SIR से। क्या जो BLO कुछ का डेथ हो रहा है वो ऐसे उनका डेथ नहीं होता, इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया। दूसरी चीज़, स्टेट गवर्नमेंट उनको वो समान सुविधा दे ताकि SIR की प्रक्रिया सरल तरीके से हो। और क्या जनता की भागीदारी नहीं है सहयोग करने का BLO का? और बिहार में भी SIR हुआ था, मुझे इससे ज़्यादा कोऑपरेटफुल तो कहीं दिखा ही नहीं। और जहाँ पे BLO कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, कानूनी प्रक्रिया है, 2 मिनट में CI ऑफिसर के पास जाइए, वो सस्पेंड होंगे। तो बहुत चीज़ें, उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, CI के पोर्टल पर डाल दीजिए, जैसे बदतमीजी कर रहा है, ऐसे ऐसे असहयोग नहीं कर रहा है, 2 मिनट में ठिकाने आ जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट से तुम कितने भी बाधा उत्पन्न कर लो, यह प्रक्रिया होके रहेगी। अब कुछ एक महत्वपूर्ण मुद्दे आ जाते हैं। मोदी जी की एक कहावत है, पहले वो बिल लाते हैं और अगर कोई कारणवश अगर वो नहीं सक्सेस होता है तो इसका ये मतलब नहीं है जो चुप बैठ जाते हैं। नरेंद्र मोदी वह व्यक्ति है कि कभी भी रुकने वाला नहीं है। एक बार अगर उसके दिमाग में उपज गया तो वह पूरा होगा, चाहे सीधा हो या घूम के हो। कल जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सूर्यकांत त्रिपाठी जी, उनका स्टेटमेंट सुनिए। कुछ लॉज जिसको एब्सोल्यूट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था, उन पर उनका क्या बात है। इस समय का खेल है, समय बहुत बलवान है। बस आपको भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखना पड़ेगा, भारत के मौजूदा नेतृत्व पर भरोसा रखना पड़ेगा। हमने पहले भी बोला था, मुझे मेरी न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है, मुझे भारत के डेमोक्रेसी पर विश्वास है, क्योंकि मैंने दुनिया के तमाम प्रकार के
सरकारों को अध्ययन किया है, मुझे मेरी सरकार सबसे बेहतरीन स्वरूप लगती है। करेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया इज बेस्ट मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन द वर्ल्ड। मैं वो नहीं हूँ कुछ वकीलों की तरह और कुछ नमूनों की तरह कि बोलूँ जो चाइना में ऐसे हो गया, जापान में ऐसे हो गया, यहाँ पे वो तरक्की हो गया। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम डेवलपमेंट विदाउट एट्रोसिटी बात करते हैं, डेवलपमेंट विदाउट एक्सप्लॉयटेशन बात करते हैं। आचार्य चाणक्य की वह नीति याद रखिए, जनता से कर इतना ही वसूले जनता को वह उत्पीड़न ना लगे, और जनता और अधिक मेहनत करे और आपके लिए कर ये करे, खुद खुशहाल हो और आपके लिए कर दे, ना कि जनता को इतना कर डाल दो कि जनता काम करना ही बंद कर दे, उसी कर तले दबे मर जाए। मुझे भारत की डेमोक्रेसी, भारत की सरकार, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया सबसे श्रेष्ठ लगती है और टाइम टू टाइम प्रूवन है। और कुछ लोग यह ख्वाब पाले हैं कि जेन जेड उनके बहकावे में आ जाएगा। उनके लिए भारत का जेन जेड 2014 में ही जाग गया था। पहली अंग्रेजी उन्होंने 1992 में ली थी, जब उन्होंने बोली थी एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। गर्व से कहता हूँ, भारत के लिए वह गौरव का पल था, सनातन के लिए वह गौरव का पल था। जब तक कलंक मिटेंगे नहीं तब तक स्वाभिमान स्थापित नहीं होगा। तो वह था और रहेगा। शौर्य दिवस 6 दिसंबर आ रहा है, वो शौर्य का दिवस है, शर्म का दिवस नहीं। तुम आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हो और हम अपने आप को अपना आदर्श मानते हैं। हम प्रभु श्री राम के हैं, कन कन में राम, मन तन तन में राम, मन मन में राम। तो ऐसा नहीं है। दूसरा चीज, क्या एनजेसी पर बात हुई, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात हुई, बहुत चीजें हैं। भविष्य के गर्त में याद रखिएगा, वक्फ एक्ट, एनजेसी, यूसीसी सारे आएंगे। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर भी ध्यान रखिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी किसी भी चीज को काटने में विश्वास नहीं रखते हैं। वो एक्ट भी रहेगा और एक्ट टिथलेस भी होगा, ध्यान रखिएगा। बस समय की बात, हमें उनको साथ देने की जरूरत है। और बंगाल के मित्रों से, भाजपा के स्टेट लीडरशिप में तमाम खामियां हो सकती हैं, लेकिन उसी भाजपा लीडरशिप में शुभेंदु अधिकारी भी है जो दिन रात एक किए हुए हैं। उस चेहरे को देख के आप जमीन पे उतरिए। समय आएगा, समय आने के बाद स्क्रीनिंग भी होगा। जो गलत होंगे वो बाहर के रास्ते दिखाए जाएंगे, लेकिन पहले एकमात्र लक्ष्य आपका विजय है। उनको डिसाइड करने दीजिए वो कैसा नेतृत्व दे रहे हैं, कैसे जीतेंगे। हमारा काम उनका साथ देना है। यह आखिरी मौका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, यह आखिरी मौका है। इस बार नहीं तो कभी नहीं। जय श्री राम।